हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अम्ल HA के लिए Ka का मान 4.9 गुणन 10⁻⁻8 है। 0.1 मोलर जलीय विलयन का प्रतिशत वियोजन एवं H+ आयनों की सांद्रता की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे बच्चों अम्ल क्या है? ये HA अम्ल है। तो यहाँ पे जब हमारा HA अम्ल है, देखिए ये किस में वियोजित होगा? ये वियोजित होगा हमारा H+ में तथा A- आयन में वियोजित होगा। इसकी बच्चे यहाँ पे इसकी अवस्था लिख देते हैं। क्या है ये? एक्वस अर्थात ये जलीय विलयन में है। तो देखिए T बराबर 0 समय में, यानी कि T बराबर यानी प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा? इसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? कितनी दी हुई है? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर दी हुई है। अब जब हम कुछ समय बाद देखेंगे था टी बराबर एक्स समय बाद, यानी एक्स समय बाद क्या होगा इसके साथ? ये किसमें विजित होगा? ये विजित होगा C- अल्फा। ये वजह किस में टूटेगा? सी अल्फा था, सी अल्फा में टूटा, तभी यहाँ पे C- अल्फा हो गया। अब हमें यहाँ क्या क्या लिखना है? हमें यहाँ पे इसके पहले विजन की मात्रा निकालते देखिए। तो अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है के ए बटे सी। ये बटे के ए क्या है इसकी? इसकी क्या बच्चे? इसके कितना के का मान कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 4.9 गुणा 10⁻⁸ दिया हुआ। तो यहाँ पे के का मान रख लेते हैं, कितना दिया है? 4.9 गुणे 10⁻⁸ बटे सी। क्या देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर। यहाँ पे लिखते हैं 0.1। देखिए यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे? ये दशमलव से दशमलव चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा क्या बचा? देखिए 49 गुणे 10⁻⁸ बचा, पूरे का अंडर रूट। तो जब इसको हल कर लेंगे तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, तो 7 गुणे 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? -4 आ गया। अब इसमें लिखा है किस में निकालना है? प्रतिशत वियोजन में निकालना है। हमने वियोजन तो निकाल दिया, हमें किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का क्या करते हैं? गुणा करेंगे। तो 7 गुणे 10⁻⁻4 अल्फा प्रतिशत की निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणे 100 करेंगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻2 लिखने पे क्या हो जाएगा? 7 गुणे 10⁻−2 हो गया। क्या होगा? 7 गुणे -2 हो गया। तो अल्फा प्रतिशत वियोजन कितना आएगा? प्रतिशत वियोजन आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 को 0.07 ये क्या आ गया? हमारा जो वियोजन आया वो किस में आ गया? हमारा प्रतिशत में आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल, और देखिए दूसरा क्या निकालना है हमें? H+ आयन की सांद्रता। यहाँ पे देखिए H+ आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है? C अल्फा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं H+ आयन की सांद्रता। H+ आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है? C अल्फा। तो C का कितना मान दिया हुआ है? 0.1। और अल्फा कितना मान दिया हुआ है? 7 गुणे 10⁻⁻4। हमने यहाँ से अल्फा का मान निकाल लिया था। तो उसको हल करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 गुणे 10⁻5 मोलर। ये क्या आ गई? H+ आयन की सांद्रता आ गई। ये बच्चों क्या आ गई? H+ आयन की सांद्रता हमने यहाँ पे याद कर ली, कितनी का? 7 गुणे 10⁻5 मोलर आ गई। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था? प्रतिशत वियोजन में निकाला। तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 0.07 प्रतिशत। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।